ये कहानी एक भाई बहन के ऊपर आधारित है जो पूरे 3 साल बाद मिलते हैं। बहन की खूबसूरती देख करके भाई के मन में आग जलने लगती है और वो इसकी कहने छानी बना देता है। फिर आगे क्या क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम एक सिटी बस को देखते हैं। इसमें कई सारे मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हीं में से जॉन नाम के एक आदमी की नजर खिड़की से बाहर की तरफ जाती है, जहां वो एक लड़की को भागता हुआ देखते हैं जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। जॉन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक उस लड़की ने अकेले ही उन लफंगों को वहां से भगा दिया था। वो लड़की अपना नाम सोनोरा बताती है और जॉन को कैप्टन के यूनिफॉर्म में देख करके उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। सोनोरा जॉन को सेड्यूस करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी नाव से शहर तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें फ्री में अपनी कहनी छानी बनाने दूंगी। अब ये सुनकर के जॉन को लगता है कि ये लड़की जरूर पागल है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बार फिर से सोनोरा जॉन को गाली देते हुए सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद जॉन की भी सटक जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते एक झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं, जहां एक कोने में जॉन सोरा की खूब मजे लेता है। मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद जॉन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। सोनोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जॉन कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपने बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। और जाते जाते जॉन अपना एक लॉकेट उसे दे देता है, जिसे पा करके सोनोरा को एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। दूसरी तरफ हम मैरी नाम की एक मेड को देखते हैं जिसे अपने मालिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो हर वक्त छुप छुप करके अपने मालिक को देखने में लगी रहती थी। एक दिन जॉन उसे मिलने के लिए आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मेरी ही उसकी बहन है और वो उससे ही मिलने आया है। जाते जाते जॉन मैरी के हाथों में एक थैला देते हुए जाता है और कहता है कि इसे माँ को दे देना। अब क्योंकि जॉन पूरे 3 साल बाद मैरी से मिलने के लिए आया था और बिना चाय पानी पिए ही जा रहा था, तो मैरी उसे रुकने के लिए कहती है। दोनों पार्क में बैठ करके सट्टाबाजी खेलते हैं। उसी दौरान जॉन खुले आसमां के नीचे प्रकृति का मजा लेते हुए अपनी बहन मैरी की कहनी छानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी साफ साफ मना कर देती है। मगर जॉन हार मानने वालों में से नहीं था। वो जबरदस्ती ही मैरी के साथ शुरू हो जाता है। पहले तो मैरी जम के विरोध करती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो खुद जॉन के पप्पू के सामने सरेंडर कर देती है। काम पूरा हो जाने के बाद मैरी गिल्ट फील करने लगती है। वो जॉन से कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जॉन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मैरी के साथ सेकेंड राउंड की तैयारी में लग जाता है। एक दिन हम मैरी के मालिक डेविड को सारा नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए देखते हैं। वो हर जगह उस लेडी का पीछा कर रहा था, मार्केट, कॉफी शॉप, हर जगह। थक हार करके घर लौटने के बाद डेविड सीधे नहाने के लिए चला जाता है। इधर घर की सफाई करते वक्त मैरी को डेविड और किसी लड़की के फोटोज मिलते हैं, तो वो उनमें से एक फोटो अपनी जेब में डाल लेती है। नहाने के तुरंत बाद डेविड को ऑरेंज जूस पीने की आदत होती है और घर में आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए डेविड खुद उठ करके किचन में जूस लेने के लिए जाता है। और किचन में जाते ही वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमदर अपनी नौकरानियों के साथ दोपहर को होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी हैं। दोपहर को उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए थे। उन्हीं में से एक थी सारा, जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहाँ आई थी। डेविड भी अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरा से सारा की लगातार फोटो खींचने में लगा हुआ था। ये देख करके जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मैरी डेविड को जूस देने के लिए जाती है, तो डेविड कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम हमेशा मुझे छुप छुप करके देखा करती हो। चलो आज मैं तुम्हें अपना छोटा चेतन दिखा ही देता हूँ। और इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मैरी के सामने ही खोल देता है। तौलिए के अंदर छिपे हुए चेतन को देख करके मैरी की दोनों आंखें बाहर आ जाती है। डेविड भी समझ चुका था कि मैरी को उससे क्या चाहिए और वो मैरी से तेल लेकर के आने को कहता है। फिर तेल मालिश करते हुए डेविड मैरी की कहनी छानी बना देता है। एक दिन डेविड अपनी कार से सारा का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त सारा अपनी कॉलोनी से गुजर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई डेविड को उसका पीछा करते हुए देखे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो डेविड की कार में आकर के बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है, जहाँ दोनों दारूबाजी और सट्टाबाजी करते हैं। सारा डेविड से पूछती है कि अब बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ
और तुम्हारी कहनी चैनी बनाना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। ये सुनते ही सारा का हंस हंस करके बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। सारा को किसी नए नंबर से कॉल आ रहा था। ये देख करके ड्राइवर तुरंत उसके फोन का GPS ऑफ कर देता है और सारा से कहता है कि इसे ऑफ ही रखना, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अभी भी सारा की हंसी नहीं रुक रही थी। वो डेविड से कहती है कि तब तक तुम रोज मेरे बारे में ही सोच करके हाथ गाड़ी चलाते होगी। डेविड कहता है कि हाँ, मैं जब 9 साल का था तब से ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। सारा कहती है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ बैठ कर के तुमसे बातें कर रही हूँ। डेविड सारा से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछता है। सारा कहती है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। तो डेविड कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे बूढ़े हस्बैंड से कुछ नहीं होता है। तो सारा कहती है कि अच्छा, तुमसे तो होता है ना। डेविड कहता है कि रुको, अभी दिखाता हूँ। और इतना कहते ही वो सारा की कहनी चैनी बनाना शुरू कर देता है। मिशन कंप्लीट करते करते रात हो जाती है। फिर सारा डेविड से कहती है कि अब से मेरा पीछा मत करना, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम्हें गोलियों से भून देंगे। इधर सारा अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड जोसेफ उससे पूछता है कि तुमने अपने फोन का GPS ऑफ क्यों किया था। सारा उससे झूठ बोलती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जोसेफ को सारा पे शक तो हो गया था, पर वो उस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए सारा के साथ पलंग तोड़ने लग जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज से मीनी की बहन पाउलो को पिक करने के लिए जाता है। दरअसल पाउलो पहले से ही जोसेफ के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और इस दौरान दोनों के बीच में काफी बार गपागप भी हुआ था। पाउलो जोसेफ की गाड़ी में आकर के बैठ जाती है। इसके बाद जोसेफ उसे अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में ले जाता है, जहाँ जोसेफ उसे एक रूम में लेकर के जाता है, जहाँ वो पाउलो की कहनी छानी बनाता है। फिर जाते समय जोसेफ उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि घर जाने के लिए उबर बुक कर लेना। फिर जोसेफ उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस से करवाता है, जिसका नाम जोसी होता है। जोसी को एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रह सके। जोसी पाउलो को अपने घर ले जाती है और उसे काफी सारी शॉपिंग भी करवाती है। पाउलो की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। पाउलो को जोसी के घर की मेड को देख करके अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो भी किसी के घर में मेड की नौकरी किया करती थी। रात को जोसी पाउलो को अपने साथ क्लब लेकर के जाती है, जहाँ पाउलो ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से जोसी उसे वापस घर लेकर के आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जोसी एक लेस्बियन है और जोसी के कहने पर ही जोसेफ ने पाउलो का इंतजाम उसके लिए ही किया है। जिसके बाद जोसी पाउलो को अपने साथ पूल में बुलाती है और उसके बाद दोनों में लेस्बियन वाला काम चालू हो जाता है। लेकिन पाउलो को ये सब सही नहीं लग रहा था। उसे जोसी के साथ वो सब करने में मजा तो आया था, पर उसे अब गिल्ट फील भी हो रहा था। ये देख करके जोसी पाउलो से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें घर जाना है तो जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। पाउलो के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन था, पर वो एक लेस्बियन के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जोसी से ब्रेकअप कर लेती है। जोसी पाउलो को अपनी कार में बैठा करके उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। इधर हम सोनोरा को देखते हैं, जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था। इस बार भी कुछ लफंगे उसके पीछे पड़े हुए, जिनसे सोनोरा अपनी जान बचा करके भाग रही थी। तभी उसे जोशी की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें आकर के बैठ जाती है। जोशी फटाफट अपना कार लेकर के वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन को देख करके हम समझ पाते हैं कि दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है। इससे पहले कि सोनोरा की नींद खुल जाती, जोशी उसके सामने कुछ पैसे रख करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ सोनोरा आ जाती है और जोशी को उसके पैसे लौटाते हुए कहती है, कल रात को मुझे तुम्हारे साथ करके बहुत ज्यादा मजा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देना चाहिए, लेकिन अफसोस कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। जोशी सोनोरा को अपने साथ ले जाना चाहती है और सोनोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी जॉन के आने का इंतजार कर रही थी, जिसने जाते वक्त उसे अपना लॉकेट दिया था। तभी जॉन भी वहाँ अपने हाथों में फूल लिए हुए आ जाता है, जिसे देख करके सोनोरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत जॉन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ये देख करके जोशी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने जैसे तैसे करके सोनोरा को अपने साथ चलने के लिए राजी कर ही लिया था। फिर भी सोनोरा की खुशी देखते हुए जोशी खुले मन से सोनोरा को अलविदा कह करके उसे जॉन के साथ जाने की परमिशन दे देती है। और यहाँ हम जोशी के उदास चेहरे को देख करके समझ जाते हैं कि उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।